नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फिर हम आपके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका पहला सवाल है सवाल नंबर 1। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है दोस्त? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या है, बताइए फटाफट से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को कि हाल ही में किस देश के सबसे बड़े मोबाइल वाहक एनटीटी डोकोमो पर साइबर हमले से सेवाएं बाधित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जापान। किस पे? तो जापान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कहता है कि मीठी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। मीठी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन से। किससे हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि भारत के कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 07.93%। बोले तो 7.93%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कहता है, ठीक है, कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1 जनवरी 2025 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 67वां। क्या? 67वां। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि हाल ही में स्पेस ने महाभारत के 18 खंडों में वर्णित पवित्र पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए महाभारत वाटिका विकसित की है। ये कौन सा राज्य है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। एनपीसीआई ने यूपीआई ऐप्स पर मार्केट शेयर कैंप लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है। तो कब तक बढ़ा दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दिसंबर 2026 तक। कब तक? दिसंबर 2026 तक। अगला सवाल है, केंद्रीय बैंक के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 98.12%। 98.12%। चलिए अगला सवाल है दोस्त सवाल नंबर 9। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2024 में कितने प्रतिशत दोष सीधी दर हासिल किया है। तो कितने प्रतिशत? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 100%। कितने प्रतिशत? तो 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और आपका अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 10, कि सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग स्पेस में होता है। किस में होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम बोले तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पश्चदर्शी। पश्चदर्शी दर्पण। इसको बोले तो पीछे के साइड को देखने के लिए, ठीक है ना, पीछे के साइड को देखने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको बैक साइड को रिव्यू करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण गरीबी घटकर 2024 में कितने प्रतिशत नीचे आ गई है। तो कितने प्रतिशत नीचे आ गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कितना प्रतिशत? 5%। कितना प्रतिशत? 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि वैज्ञानिक
और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान, ठीक है ना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने क्यावां स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 40वां स्थापना दिवस। क्यावां 40वां स्थापना दिवस। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कहता है कि 3 जनवरी 2024 को किस मंत्रालय ने वाणिज्य संपत्तियों और वाहनों की नीलामी के लिए बैकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है? बैकनेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? तो वित्त मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? तो वित्त मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है, देखिए कि निम्न में से कहाँ 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में। कहाँ पे हो जाएगा? तो भुवनेश्वर में। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी। कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है, हाल ही में भारत ने जंगल की आग से जूझ रहे किस दक्षिण अमेरिकी देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी बोलीविया। क्या हो जाएगा? बोलीविया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि तेंजिंग यांगी किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तेंजिंग यांगी किस पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 है कि हाल ही में किस देश को यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसको नहीं चुना गया है भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? विषाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20। भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद अभी भी यह कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है? तो कितने प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.7%। कितना हुआ बढ़ रहा है? 0.7%। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।